बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी और पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट सेट लेकर उपस्थित है। देखिए ये प्रश्न जो है वो सभी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये साइंस का टॉप क्वेश्चन मिलने वाला है जो सभी परीक्षा में आते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। कौन सा एक जो है वह सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। जो जिसमें वेग लगा हो वो सदिश राशि होता है। ये आप लोग को याद रखना है कि जिसमें वेग लगा हो वो सदिश राशि है और जो जिसमें वेग नहीं लगा हुआ वो अदिश राशि है। तो देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। देखिए जिसमें वेग लगा हो वो सदिश राशि है। तो वेग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। उत्तर होगा ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक भी जूल ही होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा जो है उसको कैलोरी में मापा जाता है। तो कैलोरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। उत्तर होगा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। टेस्ला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यूरी किसका इकाई है। क्यूरी किसका इकाई है। तो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है। प्रकाश वर्ष का इकाई सभी वन लाइनर प्रश्न की तरह बताया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई जो होता है वो दूरी होता है। दूरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। उत्तर होगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। स्वतंत्र रूप में गिरने वाले वस्तु की क्या होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का होता है त्वरण समान होता है। समान गिरने वाला वस्तु जो होता है उसका त्वरण समान होता है। एक समान वृत्तीय गति में होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। उत्तर होगा चाल अचर और वेग चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तर होगा संवेग संरक्षण पर रॉकेट का ऊपर जाना का सिद्धांत कार्य करता है। संवेग संरक्षण। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है। तो देखिए वस्तु की जब मात्रा बदलता है तो उसका घनत्व अपवर्तित हो जाता है। घनत्व इस प्रश्न का सही जवाब होगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। देखिए सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा जड़त्व का नियम। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव होता है। तो देखिए जो जल में तैरना जो होता है वो तृतीय नियम के
अनुसार होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस कारण से जल में हम लोग तैर सकते हैं। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी का जो तल का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या असर होता है? गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या असर होता है? देखिए, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा उस पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या असर होता है? तो देखिए, जब दाब बढ़ेगा तब बर्फ गलनांक घट जाता है। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? देखिए, इसका उत्तर होगा अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? देखिए, पानी का तल जो होता है वो अपवर्तित रह जाता है। उत्तर हो जाएगा अपवर्तित रहेगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी के घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होती है? वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए, पृष्ठ को ही सतही कहा जाता है। तो सतही तनाव के कारण वर्षा के बूंदे जो होता है वो गोलाकार होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उत्तर हो जाएगा उसके अणु की औसत गति ऊर्जा का ताप सूचक होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? देखिए, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और वही सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमापियों का मान एक समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का मान समान होंगे? देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो माप एक समान होता है वह है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर दोनों को मान बराबर होता है। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील का आधा स्थल पर जल का तापमान क्या होता है? देखिए, अंदर का तली का जल का तापमान क्या होगा? तो देखिए, तली का जो तापमान होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि देखिए, इसका उत्तर होगा क्वथन अधिक तापमान होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। उबलते जल के अपेक्षा
भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। देखिए, भाप का गुप्त ऊष्मा जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए भाप से जलने से अधिक कष्ट होता है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होता है सबसे अधिक होता है। बर्फ, बालू, पानी और लोहा। तो देखिए, विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक पानी का होता है। पानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर गैस का दाब पर क्या असर होगा। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर गैस का दाब पर क्या असर होगा। देखिए, गैस पर दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा विकिरण से क्षय रोका जा सकता है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए, पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। तो देखिए, सबसे अच्छा जो चालक होता है वो पारा होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह जो नियम है वो किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ठंडा पानी, गर्म पानी, आश्वित पानी और समुद्र का पानी। तो देखिए, इसका उत्तर होगा आश्वित पानी सबसे अच्छा सुचालक होता है। ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। ध्वनि का चाल किसमें अधिकतम होता है। तो ध्वनि का चाल जो होता है वो ठोस में अधिकतम होता है। ठोस में ध्वनि का चाल अगर इस्पात दे तो इस्पात यहाँ पर उत्तर हो सकता है। डेसिबल किसको मापने का प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल जो है वो किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है ताप के बढ़ने से बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है। उत्तर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि के चाल होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा किस कारण से पतली होती है। देखिए, स्त्री का आवाज़ किस कारण पतली होता है। उत्तर होगा स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य पुरुषों से अधिक होता है, इसलिए स्त्रियों का आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होता है। श्रव्य परिसरण में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसरण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। इसका उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो मनुष्य सुन सके उसी को श्रव्य परिसर कहा जाता है। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। उत्तर होगा अनुधैर्य। देखिए, इसको याद करने के लिए ध्वनि का धैर्य और प्रकाश का प्रस्थ, बस इसी से आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। निकट आती किसी रेलगाड़ी के सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। देखिए, रेलगाड़ी की सीटी जब निकट आती है तो उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ये किस कारण से होता है। उत्तर होगा यह डॉप्लर प्रभाव के कारण होता है।
सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है नाविकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे जो है वो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण होता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण होता है। उत्तर होगा अनुनाद। अनुनाद रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण होता है। तो इस वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।